हाइड्रेशन से, और तीसरा कार्बोनिल कंपाउंड जैसे अल्डिहाइड और कीटोन इसके तहवीली अमल से। पहला तरीका है अल्किल हैलाइड की आपाशिकी। तो अल्किल हैलाइड की जो आपाशिकी है ये आप एक तो NaOH का इस्तेमाल कर सकते हैं, या KOH का इस्तेमाल कर सकते हैं, या AgOH। तीनों में से कोई भी एक मुतामिल का इस्तेमाल कर कर आप अल्किल हैलाइड की आपाशीदगी कर कर अल्कोहल हासिल कर सकते हैं। यहाँ पर आपको मिसाल दी गई है कि अल्किल हैलाइड को आबी NaOH के साथ गर्म करने पर अल्किल हैलाइड की आपाशीदगी होती है और अल्किल अल्कोहल हासिल होता है। उसी तरह KOH के साथ अमल करेंगे तो आपको सिर्फ साइड प्रोडक्ट में बदल रहेगा, KX मिलेगा। उसी तरह AgOH, यहां पर आप डायरेक्ट AgOH नहीं ले सकते, आपको H2O प्लस H2O लेना पड़ेगा, यानी आपको सिल्वर हाइड्रोक्साइड मिलेगा। तो अल्किल हैलाइड को AgOH के साथ गर्म करें तो आपको अल्किल अल्कोहल मिलेगा। यहां पर इसकी कुछ मिसालें बता रहे हैं आपको। प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल फ्रॉम अल्किल हैलाइड। पहला, अल्किल हैलाइड को RbNaOH के साथ गर्म करने पर अल्किल अल्कोहल हासिल होता है। इसकी मिसाल मिथिल ब्रोमाइड को RbNaOH के साथ गर्म करें तो मिथिल अल्कोहल हासिल होता है। दूसरा, आपने अगर KOH का इस्तेमाल किए तो यहाँ पर मिसाल वही, सिर्फ आपको KOH का इस्तेमाल करेंगे आपको साइड प्रोडक्ट KBr मिलेगा। तीसरा एग्जांपल यहाँ पर AgOH के साथ आपको AgX साइड प्रोडक्ट मिलेगा, अल्कोहल हासिल होगा। मिथिल ब्रोमाइड को AgOH के साथ गर्म किया जाए तो आपको मिथिल अल्कोहल हासिल होगा। ये हो गया एक तरीका। दूसरा तरीका जो है, एग्जांपल यहाँ पर इथिल आयोडाइड को NaOH के साथ गर्म करने पर इथिल अल्कोहल हासिल होता है। AgOH के साथ सिर्फ यहाँ रिएजेंट बदल रहा है, एग्जाम्पल वही है। दोनों में से आप किसी एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर NaOH के साथ इथिल ब्रोमाइड अगर लिया आपने तो आपको इथिल अल्कोहल मिलेगा। यानी कोई भी अल्किल हैलाइड अगर आप ले रहे हैं उसकी NaOH या KOH या AgOH के साथ आप पाशीदगी करते हैं तो आपको प्रोडक्ट जो है अल्कोहल हासिल होगा। दूसरा तरीका है अल्कीन से। अब अल्कीन के हाइड्रेशन से, हाइड्रेशन ऑफ अल्कीन, अल्कीन की आबीदगी, यहां पर इथिलीन मींस इथीन का अमल H2SO4 के साथ कर रहे हैं तो इथिल हाइड्रोजन सल्फेट हासिल होता है। इथिल हाइड्रोजन सल्फेट को पानी के साथ गर्म करें, आपाशिदगी यहां पर मिलेगा आपको इथेनॉल या इथिल अल्कोहल। यहां इसकी मिसाल इथीन H2SO4 के साथ अमल कर रहे हैं, इसको सिंप्लीफिकेशन में लिखा गया है HOSO3H, यहाँ इथिल हाइड्रोजन सल्फेट हासिल हो रहा है। इथिल हाइड्रोजन सल्फेट को पानी के साथ गर्म कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको इथिल अल्कोहल और H2SO4 रीजनरेट हो रहा है। ये हो गया मसावी अल्कीन के बारे में। अगर गैर मसावी अल्कीन हो तो यहाँ पर जो है मार्कोनिकॉफ का रूल फॉलो होता है, मुतामिल का मनफी हिस्सा कम हाइड्रोजन रखने वाले कार्बन की जानिब मुंतकिल होता है। फॉर एग्जांपल प्रोपीन का अमल अगर हम H2SO4 के साथ कर रहे हैं, प्रोपीन की आबीदगी अगर कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको आइसोप्रोपिल हाइड्रोजन सल्फेट हासिल होगा। आइसो पोजीशन पर OSO3H ग्रुप लगेगा। फिर पानी के साथ गर्म किया जाए तो आपको प्रोपेनॉल यानी प्रोपेन टू ऑल या आइसोप्रोपिल अल्कोहल हासिल होगा। इस तरह से आप हाइड्रेशन के जरिए, अल्कीन के हाइड्रेशन के जरिए अल्कोहल हासिल कर सकते हैं।
ये हो गया दूसरा एग्जाम्पल, यहां पर आपको वही टेक्स्ट बुक से बताया हूं। अब यहां पर बाय रिडक्शन मेथड, तीसरा तरीका तहवीली तरीके से, कार्बोनिल मुरक्कबात के तहवील से। अब ये तहवील आप निकेल के साथ भी कर सकते हैं, प्लैटिनम की मौजूदगी में भी कर सकते हैं। तो कार्बोनिल कंपाउंड जैसे अल्डिहाइड या कीटोन, अल्डिहाइड को अगर आप निकेल की मौजूदगी में 413 केल्विन पर हाइड्रोजन गैस के साथ गर्म कर रहे हैं तो आपको प्राइमरी अल्कोहल हासिल होता है, और कीटोन को अगर आप 413 केल्विन पर निकेल की मौजूदगी में हाइड्रोजन के साथ गर्म करने पर सेकेंडरी अल्कोहल हासिल होता है। निकेल यहाँ तमासी अमील के तौर पर इस्तेमाल होता है। इसके एग्जाम्पल देखेंगे, फॉर्माल्डिहाइड रेनी निकेल की मौजूदगी में 413 केल्विन पर हाइड्रोजन गैस के साथ गर्म कर रहे, हाइड्रोजन गैस गुजार रहे हैं तो आपको मिथिल अल्कोहल हासिल होता है।